नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सप्तम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य कृति साकेत के नवम सर्ग में चित्रित उर्मिला के विषय में चर्चा करेंगे। आज का विषय रहेगा अपना साकेत की उर्मिला। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त जी का भारत के साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैथिली शरण गुप्त जी ने देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के साथ ही 3 काव्य कृतियों के कारण वो विशेष चर्चित रहे। भारत भारती तो उनकी प्रमुख काव्य कृति है ही, इसके अतिरिक्त यशोधरा, विष्णुप्रिया और साकेत, ये 3 रचनाएं गुप्त जी के द्वारा रची गई ऐसी रचनाएं हैं जिसमें भारतीय समाज में लंबे समय से उपेक्षित स्त्री पात्रों को केंद्र में रखकर रचना की गई थी। यशोधरा में मैथिली शरण गुप्त जी ने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का जीवन चरित्र का चित्रण किया है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया और साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का चित्रण गुप्त जी के द्वारा किया गया है। साकेत गुप्त जी की ऐसी कृति है जिसमें उपेक्षित उर्मिला को पाठकों के सन्मुख उभार कर रख दिया है। इससे हिंदी साहित्य मैथिली शरण गुप्त जी का ऋणी है। साकेत का नवम व दशम सर्ग तो उर्मिला के अश्रुओं से सिक्त है और यत्र तत्र भी उर्मिला विरह की झांकी गुप्त जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा को चित्रित करते हुए उसमें स्वच्छंदता से काम लिया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम, सीता, भरत, लक्ष्मण आदि को ही प्रमुखता दी है, लेकिन उर्मिला के महान त्याग और उसकी वेदना की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मैथिली शरण गुप्त जी इसे देख सके और इसीलिए साकेत की नायिका का भी पद उन्होंने उर्मिला को ही प्रदान किया। नव परिणीता उर्मिला ने मन में अनेक मधुर स्वप्नों, आकांक्षाओं और उमंगों को लेकर पति गृह में प्रवेश किया। उसके जीवन की सुखमय घड़ियों का आरंभ ही हुआ था कि कल्पना से परे उस पर दारुण विरह का वज्रपात हुआ। वह भी इतना कठोर कि 14 वर्ष तक उस आघात से बेचारी वह रमणी तड़पती रही। कैकेयी के द्वारा महाराज दशरथ से मांगे गए 2 वचनों में भरत को राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा गया था। राम जब वनवास के जाने लगे तो अपने भातृ प्रेम के कारण लक्ष्मण भी उनके साथ गए और सीता उनकी पत्नी होने के नाते उनके साथ चली गई। पीछे रह गई लक्ष्मण की वियोगिनी पत्नी उर्मिला। उर्मिला की विरह जन्य वेदना की टीस, कसक, तड़पन, आकुलता आदि को अधिक तीव्रता एवं व्यग्रता के साथ साकेत में देखा जा सकता है। मिलन और विरह प्रेम के 2 पथ हैं। संयोग सुखमय है तो वियोग दुखमय। मन के मर्मी कवियों ने ही विरह को ही मिलन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसका कारण यही है कि विरह प्रेम का अकलुष रूप है, तप्त स्वर्ण है। प्रेम की कसौटी विरह है। विरह में ही प्रेम परिपुष्ट होता है और विरहाग्नि में जलकर ही वह कुंदन बनता है। प्रिय विरह प्रेम का ये पवित्र बंधन है जिसमें बंधकर प्रेमी कभी मुक्त होने की कामना नहीं करता, अपितु सदैव अपने प्रियतम को हृदय में बसाए रखने और उनकी स्मृति से अंदर जलते रहने में ही अपूर्व आह्लाद का अनुभव करता है। इस तरह एक लौकिक प्रेम विरह में ही परिपक्व होकर पारलौकिक प्रेम में परिणत होता है। विरह का इतना अधिक महत्व होने के कारण ही इसका काव्य से जन्मजात संबंध है। आदि कवि ने भी अपने काव्य की नींव विरह के ही पुष्ट धरातल पर
रखी थी, क्योंकि क्रोंच विरह ने ही आदि कवि को काव्य की प्रेरणा दी थी और इसी विरह की व्यथित हृदय हलचल ने विश्व विश्रुत राम कथा को ये रूप प्रदान किया था, जिससे प्रचलित होकर वह आज भी सहृदयों के हृदयों को अपूर्व आह्लाद प्रदान कर रही है और जिसका एक अंग साकेत भी है। विरह के गीतों में जो कसक, जो गमक एवं जो धड़कन होती है, उसके काव्य में भी सरस एवं कर्णप्रिय हो जाता है। इन्हीं विरह गीतों के कारण कवि जनों को भी पर्याप्त सम्मान एवं आदर प्राप्त होता है और उनके ताम्र पत्र भी स्वर्ण के से हो जाते हैं, जो उनकी यश वृद्धि में सहायक होते हैं। गुप्त जी ने साकेत के 9वें सर्ग में लिखा है, उस रुदंती विरहणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्र पत्र स्वर्ण के। यही कारण है कि मैथिली शरण गुप्त जी भी अपने इस काव्य में सबसे अधिक विरह गान में तल्लीन दिखाई देते हैं। राम के वन जाते ही सारी अयोध्या उजड़ जाती है, सभी के हृदय में गहन पीड़ा निवास कर लेती है, किंतु साकेत के राजभवन में उर्मिला की दुनिया तो पूर्णतया उजड़ जाती है। उसकी माँ ने ठीक ही कहा था, मिला न वन ही न भुवन ही तुझको। और ये अभागिन अकेले 14 वर्ष तक घर पर ही पड़े पड़े तीव्र वेदना में अपने दिन व्यतीत करती है। वियोग का आरंभ तो प्रभु के वन चले जाने से ही हो जाता है, परंतु चित्रकूट की पर्णकुटी के क्षणिक मिलन में भी अपने हृदय की बात लक्ष्मण से नहीं कह पाती। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालम गल के। उर्मिला अपने मन मंदिर में पति की प्रतिमा स्थापित करके पति के विरह में दिन रात जलती हुई आरती तुल्य बन जाती है। दिन रात पति के ध्यान में ही मग्न आत्म रहती है, उसे आत्मज्ञान भी नहीं रहता। समस्त भोग विलासों को वह तिलांजलि दे चुके हैं, जो उसके कुल कलंक को धोने में समर्थ हो सके। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था जो कलंक काला, उस कुल बाला ने अश्रु सलील से समस्त धो डाला। क्या करे उर्मिला अपनी व्यथा को कम करने के लिए? समदुखनियों से बातचीत करना चाहती है तो इतनी बड़ी नगरी में तो वह एक ही दुखिनी पति युक्ता है। प्रोषित पतिकाएं हो जितनी सखी उन्हें निमंत्रण दिया, सम दुखिनी मिले तो दुख वटे जा प्रणय पुरस्सर लिया। इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखनी नहीं कोई, जिसकी सखी बनूं मैं जो मुझसी ही हो हंसी रोई। कितनी मार्मिक अभिव्यंजना गुप्त जी के द्वारा इन पंक्तियों में की गई है। सम दुखिनी मिले, तुलसीदास जी ने कहा है, जाके पाँव न फटी विवाही वो क्या जाने पीर पराई। दूसरे के विरह को, उसकी पीड़ा को, इसके दर्द को, उसकी तकलीफ को, कष्ट को वही समझ सकता है जो उस पीड़ा, उस दर्द जन्य अनुभव से गुजरा हो। इसीलिए उर्मिला बार बार अपनी सखियों से ये कहती है कि मेरे समान जो इस अयोध्या नगरी में, साकेत नगरी में जो दुखिनी बालाएं हैं, उनको बुलाओ, आपस में हम दुखिनी बालाएं मिलेंगी, बातचीत करेंगी, अपने हृदय के पीड़ाएं एक दूसरे से बांटेंगी, तो हो सकता है उसका भी मन हल्का हो जाए, मेरा भी हो जाए। विरह के कारण वह क्षुद्र से क्षुद्र जीव के प्रति सहानुभूति प्रकट करती है। ये उर्मिला के विरह की उदात्तता है। यह मैथिली शरण गुप्त जी के अभिव्यंजना की श्रेष्ठता है। पतंग, मकड़ी, पेड़ पौधे सभी पर उसे दया आती है, क्योंकि संयोग के दिनों में तो उसे उनका दर्द मालूम ही नहीं पड़ता था। अब स्वयं है दूसरों के दुख को, जब वह स्वयं दुखी है तो दूसरों के दुख को भी जानने लगी है। चातक मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। अब क्या करे, प्रियतम के दर्शन तो दुर्लभ हैं। स्वप्न में वह अपने प्रियतम से मिल सकती है, उसके नेत्र निद्रा की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ तुम ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही है बात। वह निंदिया का आह्वान कर रही है,
आजा मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। पलक पावड़ों पर पद रख तू, आ दुखिया की ओर निरख तू, मैं न्योछावर दूंगी। परंतु न निद्रा आती है न स्वप्न। यहाँ तक कि जिन नक्षत्रों को गिनते गिनते वह रात काट रही थी, वह भी एक एक करके विलीन हो जाते हैं। सभी दिन कुछ न कुछ करके काट लेते हैं, परंतु उर्मिला तो सिर्फ रो रो कर ही दिन काटती है। बो बो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, रो रो कर ही हम मरे, खो खो कर स्वरताल। उर्मिला के विरह वर्णन में गुप्त जी ने षट ऋतु तथा वियोग की 10 अवस्थाओं का वर्णन कवि परंपरा के अनुसार किया है। उर्मिला इतने उत्तम विचारों वाली, उदात्त मनोवृत्ति वाली है कि वह सदैव प्रकृति को प्रसन्न देखना चाहती है, क्योंकि सभी को सुख मिलेगा तो उर्मिला सोचती है कभी न कभी तो एक दिन उसकी भी बारी आएगी। तरसों मुझसे मैं ही, सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी बारी। ये उसकी उदात्तता है। कई लोग होते हैं जो दूसरों को कष्ट में देखकर, पीड़ित देकर होकर के प्रसन्न होते, और उर्मिला कहती है कि सब प्रसन्न रहो, सब आनंदित रहो, खुश रहो, मैं ही तरसती रहूं, दुखी रहूं, पीड़ित रहूं। लेकिन जब सब प्रसन्न हो गए तो उर्मिला आशान्वित है, जीवन से निराश नहीं है, आशा का दामन थामे वो कहती एक दिन अवश्य में मेरी भी सुख की बारी आएगी। लेकिन ऐसा न हो कि वह अपने अच्छे दिन आने की राह देखती रह जाए और वह वनमाली आए ही नहीं। अपना सुमन लता ने निकाल कर रख दिया बिन बोले, आली कहाँ वह वनमाली, झड़ने के पूर्व झांकती चोले। क्या करे वह सप्तपदी होकर भी षटपदी जैसा भाग्य कहाँ उसका। सप्तपदी यानी पति के साथ 7 फेरे लेकर जीवन मरण के साथ का वचन लेने वाली उर्मिला कहती है, बेटी है तो षटपदी निज सरसीज में लीन, सप्तपदी देकर यहाँ बेटी में गतिहीन। वह विरहणी एक मन को तो समझा सकती है, लेकिन अपने तो नेत्रों को कैसे संभाले। अरे एक मन रोक, थाम तुझे मैंने लिया, 2 नैनों के ने शोक मरम खो दिया, रो दिया, आखिर करे भी तो क्या। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल। मिलने की आकांक्षा उसमें है, किंतु वह नहीं चाहते कि लक्ष्मण अपने कर्तव्य के मार्ग से च्युत होकर के अपने भाई और भाभी को छोड़ करके उर्मिला से मिलने के लिए साकेत लौट आवे। वह स्वयं लक्ष्मण के निकट पहुंच जाना चाहती है, किंतु उन्हें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं देना चाहती। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर, जब से निकल जाए वन लौटूं उसी धूल में लौट। कितना गहन है प्रेम, कितना महान है त्याग। इन पंक्तियों को देखकर सर बरबसी जायसी के पद्मावत की नागमती याद आ जाती है। यह तन जारो छार करी, कहों के पवन उड़ाई, मकुति ही मारग मह परे, कंत धरे जह पार। अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उर्मिला के पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण भी गुप्त जी के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम लेंगे ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल में सभी शीतलोपचार करते हैं, किंतु उर्मिला न तो अंध अवनी गर्म गेह में जाकर ग्रीष्म से बचना चाहती है और न ही चंद्रकांत मणि धारण करना, न चंदन का लेप करना चाहती है। इसके पीछे कारण है कि जब ग्रीष्म में उसके पति तप में लीन है और वह शीतलोपचार करे, यह कैसे संभव। फिर भी उसे जनता का ख्याल है, इसीलिए वह पति से कहती है, इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग से जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तन धारे, जन मन को चीतो। यहाँ उर्मिला को स्वयं की चिंता नहीं है, स्वयं की पीड़ा की चिंता नहीं है, आभास नहीं है। वो कहती है कि हे पति लक्ष्मण, मेरे प्रियतम, तुम जो तप कर रहे हैं उस तप की इस भीषण ताप से सभी प्राणी आकुल व्याकुल हैं।
धरती तपने लग गई है, इसलिए तुम इतना भयंकर तप मत तपो। उन प्राणियों के बारे में भी विचार करो जो तुम्हारे इस तप की दाहक अग्नि में जल